कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और इतनी विविधताओं से भरा देश एक साथ कैसे चलता है? देखिए, इसका जवाब ना किसी सूखी बोरिंग रूल बुक में नहीं है, बल्कि ये तो एक जीती जागती कहानी है, हमारे संविधान की कहानी। तो आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे जरूरी पन्ने पलटने वाले हैं। ये जो लाइन है ना, आज तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाली है, ये बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि देखिए, संविधान के इन बेसिक आइडियाज को समझना, ये सब कुछ फैक्ट्स जानना नहीं है। ये अपने अधिकारों को एक नागरिक के तौर पर अपनी ताकत को समझना है। ये हमें बताता है कि एक देश के तौर पर हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी नए देश के सामने सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही कि उसकी सरहदें, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो हमारा संविधान इसकी शुरुआत कैसे करता है? संविधान की पहली ही लाइन में बहुत गहराई है। इंडिया यानी भारत, ये सिर्फ दो नाम नहीं है। एक तरफ इंडिया है जो दुनिया के लिए एक मॉडर्न पॉलिटिकल देश की पहचान है, और दूसरी तरफ भारत है जो हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा है। मतलब एक ही वाक्य में परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ ले आए। अब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, वो बहुत ध्यान से चुने गए हैं। संविधान कहता है राज्यों का संघ, राज्यों का महासंघ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं, और इसी वजह से हमारी संसद के पास देश के अंदरूनी नक्शे को बदलने की बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे कोई नया राज्य बनाना हो या किसी की बाउंड्री बदलनी हो, ये सब एक सिंपल कानून से हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत मुश्किल संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो जमीन की बात तो हो गई। अब अगला बुनियादी सवाल, इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? नागरिक कौन हैं? सोचकर देखिए, वो कितना मुश्किल समय था। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहां से वहां हो गए थे। ऐसे में इस नए देश को फौरन ये तय करना था कि आखिर नागरिकता का आधार क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी और जरूरी चुनौती थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? अनुच्छेद 5 ने एक बहुत सीधा साधा रास्ता दिखाया। इसने कहा कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो कोई भी भारत को अपना परमानेंट घर मानता था, और या तो यहाँ पैदा हुआ था, या उसके माता पिता में से कोई यहाँ पैदा हुआ था, या फिर वो पिछले 5 साल से यहीं रह रहा था, वो भारत का नागरिक है। बस इस एक नियम ने लाखों लोगों को फौरन नागरिकता का भरोसा दे दिया। तो अब जमीन तय हो गई, लोग तय हो गए। अगला कदम क्या था? अगला कदम था लोगों और इस नए राज्य के बीच का रिश्ता तय करना। और वो रिश्ता तय होता है अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से। संविधान का ये जो भाग 3 है ना, ये इसका दिल है, इसकी जान है। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है जो उसे राज्य की मनमानी ताकत से बचाती है। ये वो वादे हैं जो देश अपने हर एक नागरिक से करता है। इस हिस्से में हमें कई तरह के अधिकार मिलते हैं। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, और भी बहुत कुछ। चलिए इनमें से 2 सबसे बुनियादी अधिकारों पर एक नज़र डालते हैं। एक है समानता और दूसरा है भेदभाव की मनाही। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पावरफुल हो या आम इंसान, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कानून किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये जो समानता का आइडिया है ना, अनुच्छेद 15 इसे एक कदम और आगे ले जाता है। ये साफ साफ कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए ये एक बहुत मजबूत कदम है। अच्छा, तो संविधान बनाने वालों ने सिर्फ अधिकार देकर ही काम खत्म नहीं कर दिया। उन्होंने भविष्य की सरकारों के लिए एक लंबा चौड़ा विजन भी तैयार किया, एक तरह की टू डू लिस्ट कि देश को आगे कैसा बनाना है। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें पाने के लिए देश को हमेशा कोशिश करते रहनी है। ये एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट का सपना है। एक ऐसा देश जो अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की कोशिश करे। तो फिर इन मौलिक अधिकारों और इन निर्देशक सिद्धांतों में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए। मौलिक अधिकार वो गारंटी हैं जिन्हें लेकर हम अदालत जा सकते हैं। अगर ये अधिकार कोई छीनता है तो कोर्ट उसे लागू करवाएगा।
वहीं दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत भविष्य के लिए लक्ष्य हैं। वो सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा क्यों कहा? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बिना सारे मौलिक अधिकार बस कागज पर लिखे अच्छे अच्छे वादे रह जाते। तो हमने देखा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। यह हमें एक देश के तौर पर रास्ता दिखाता है और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे जरूरी संवैधानिक वादा क्या है? समानता, स्वतंत्रता या न्याय? इस पर सोचिएगा जरूर।